हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज हाई स्कूल का अनसोल्ड लेके आया हूँ। ये हाई स्कूल का अनसोल्ड मार्केट से इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इसका मैं आज क्या कराऊंगा, आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो हाई स्कूल के अनसोल्ड में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हाई स्कूल के अनसोल्ड में सन 2024 का सारे सेट को हम सॉल्व करेंगे। सन 2000 के कौन से सेट को? 24 सेट को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये कहता है कि यदि 65 और 117 के एचसीएफ को, यदि 65 और 117 के एचसीएफ को 65 पी माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो पी का मान क्या होगा? तो एचसीएफ पूछ रहा है। तो दोस्तों पहले एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 65 को काट दो, तो 65 से कितने कटेगा? 5 से कटेगा। 5 3 5, 5 3 15, यानी कि 13 13। 17 काट लो 17 से, तो 17 कैसे कटेगा? तो 13 से काट लो। जैसे 13 से काटोगे तो आपको क्या मिलेगा? 13 से काटने के बाद 13 से काट लो तो पहले आप 9 से काटो। 9 से तो 9 का ना 9, 9 का ना 9, कितना बचा? 2 बचा। हो गए 7। 9 दूनी 18, 9 27, 9 तिया 27। फिर 13 से काट लो। 13 का ना 13। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ ऐसे निकालते हैं, जैसे 65 हमने लिख लिया 65 और ये लिए 117। तो 65 यानी कि 5 इंटू 13, 117 यानी कि 9 इंटू 13। तो जिसका जो पेयर बनता है यानी कि जोड़ा बनता है वही उसका क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो यानी कि 13 और 13 नहीं, सॉरी 65 और 117 का एचसीएफ जो होगा वो होगा 13। इनकी 65 और 117 का एचसीएफ कितना होगा? 13 होगा। तो हम किसको इक्वल रख देंगे? इसके इक्वल रख देंगे। यानी ये बोल रहा है 65 पी माइनस 117 बराबर इक्वल है, क्योंकि 13 एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना है? 13 है। तो 65 पी बराबर 13। अब 117 को जब आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 117। तो 65 पी बराबर जोड़ लो, 7 3 10, हासिल लगा 1 2 1 3 और 130। तो पी को हम ब्रेक कर लेंगे। जैसे पी को हम ब्रेक करेंगे तो 130 बटे में 65 कितनी बार आएगा? लगभग 2 बार। तो इस तरह से पी का मान कितना हो जाएगा? 2। पी का मान क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा। पी का मान पूछ रहा था। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन को हम लिखते हैं, रफ कर लेगा इधर, रफ करने के बाद अभी 1 सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है हमसे 2 tan 45 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान पूछ रहा है। तो इसे सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर। तो 2 गुना 2 और 1 प्लस 1 यानी कि 2/2 काट लो। एक बार आंसर, इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो दूसरे से। अब आ गया तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि 15 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा? तो 15 18 और 24 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो 15 18 24 का एलसीएम चल रहा है, पहले से क्या कर लेंगे? कट कर लेंगे। 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 अट्ठे 24, 2 से काट ले, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से काट लेंगे, 5 ऐसे काट लेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे, 2 एकन 2, 3 और 5 से ऐसे काट लेंगे, फिर 3 से काट लो। तो ये आ जाएगा 5 ऐसे काट लेंगे, 5 ही करना 5। अब एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम सब की करा दो, बता दो। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24। तो 24 इंटू 3 इंटू 5। अब मल्टीप्लाई करा लो। 3 चौक 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 इंटू 5, 75 इंटू 5, 5 से 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36। तो एलसीएम कितना आ गया? 360। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला
क्वेश्चन बोल रहा है 148 अपॉन 185 का सरलतम रूप क्या होगा। तो 148 अपॉन 185, 148 अपॉन 185 का सरलतम रूप, तो 148 अपॉन 185 का जो सरलतम रूप होगा इसे हम 37 से काट लेंगे और तो किसी से कटेगा नहीं, ये 37 से काट लेंगे। तो 148 बटे में 185, 37 से ये 4 बार जाएगा और 37 से ये 5 बार जाएगा, तो ये 4/5 सरलतम रूप कितना हो गया 4/5। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, p के किस मान के लिए, p के इस मान के लिए 3x - y + 8 = 0 एंड 6x - py = 16 समपाती रेखाएं निरूपित कीजिए। जब समपाती रेखाएं निरूपित कीजिए तो पहले समीकरण क्या रखिए, 3x - y + 8 = 0 एक बार रफ कर लेते हैं, शुरू से करते हैं। तो पहली समीकरण में रखी है हमें क्वेश्चन नंबर 5, 3x - y + 8 = 0, 3x + y - 8 = 0 समीकरण नंबर मान लेंगे 8 और 6x - py बराबर 16 = समीकरण मान लेंगे 2। तो इसे 2 नहीं मानेंगे, इसे बराबर के कर ले आएंगे, 6x - py माइनस के 16 = 0 समीकरण नंबर 2। अब लेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x a1 x 3, तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, by के आगे क्या होगा माइनस का 1, तो b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x b2y + c2 = 0 से करने पर, अब करेंगे a2x तो यानी 6x, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, b2 की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस का p और c2 की वैल्यू कितनी जाएगी माइनस के 16। अब बोल रहा है कि रेखाएं जो हैं परस्पर समपाती हैं, तो रेखाएं परस्पर समपाती हैं, दिया है कि रेखाएं परस्पर समपाती हैं, जब रेखाएं परस्पर समपाती होंगी तो एक रिजल्ट आता है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, दूसरे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू कितनी है, a2 की वैल्यू कितनी है, ये a2 है, a2 की वैल्यू कितनी है 6 और b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के p, c1 की वैल्यू कितनी है 8 और c2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 16। तो पहले इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर का मतलब तुलना कर लेंगे आपस में। तो 3/6 बराबर माइनस के p, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, यानी कि 3p बराबर माइनस के 6, तो p इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 6/3, 3 दूनी 6, p का मान क्या आ जाएगा माइनस के 2। इसी प्रकार से इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इन दोनों को जैसे कंपेयर करेंगे तो माइनस के 1/p इक्वल टू 8/16 माइनस के, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 इक्वल टू 8p, तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16/8, p की वैल्यू कितनी आ गई 2, p की वैल्यू कितनी आ गई 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा इसलिए प्लस आएगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल तो ये प्लस आ जाएगा 2, p की वैल्यू कितनी आ गई 2 हो गई। अब इसे रख कर लेंगे, अगला क्वेश्चन बनाते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
कि यदि 3x प्लस 2py इक्वल टू 2 और 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर क्या है, समांतर है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से करेंगे कि 3x प्लस 2py इक्वल टू 2, तो हम इसे लिखेंगे 3x प्लस 2py माइनस 2 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर मान लेंगे 1। इसी प्रकार से 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, समीकरण मान लेंगे 2। इसी प्रकार से करेंगे जैसे पहला सवाल किया था, क्वेश्चन नंबर 5 किया था, ऐसे ही करेंगे। तो समीकरण 1 की a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जैसे तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2p, और c1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, क्योंकि ये c1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है, ये a1 की वैल्यू है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, तो a2 की वैल्यू कितनी जाएगी, a2 की वैल्यू जाएगी 2, b2 की वैल्यू मिल जाएगी 5 और c2 की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रेखाएं क्या हैं, परस्पर समांतर हैं। जब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, तो रेखाएं परस्पर समांतर है। जब रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं तो एक रिजल्ट होता है, वो रिजल्ट क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है c1 अपॉन c2। ये वाला रिजल्ट होता है जब रेखाएं क्या होती हैं, आपस में परस्पर बराबर होती हैं। तो a1 की वैल्यू कितनी है, तो a1 की वैल्यू है 3, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 की वैल्यू कितनी है 2p, और b2 की वैल्यू कितनी है, ये b2 है, ये क्या है b2, तो b2 की वैल्यू है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कराएंगे तो 3 पंजे 15 इक्वल टू 2 दूनी 4 p, तो p की वैल्यू हो जाएगी 15/4, 15/4, p का मान आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 किया गया है कि यदि 15 tan cot थीटा, 15 cot थीटा बराबर 8, तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 15 cot थीटा की वैल्यू जो है वो 8 है, तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। sin थीटा की वैल्यू निकल रहा है, तो 15 cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15। हमने एक रूल पढ़ रखा है कि 15/8, यानी कि हमने पढ़ रखा है LAL बटे कक्का, लाल बटे कक्का। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है। इसी प्रकार से ये कोसेक होता है, ये सेक होता है, और ये कॉट होता है। तो कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब, तो आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। अब एक त्रिभुज बना लेंगे, एक त्रिभुज एबीसी मान लेंगे, ABC, जिसमें आधार क्या होगा, आधार ये है 8, लंब कितना है 15, कर्ण निकालना है। लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण नहीं रखा है, कर्ण निकालना है, कर्ण का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर, प्लस लंब कितना है 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना है 8 × 8 = 64, और 15 का स्क्वायर होता है 225। दोनों को जोड़ लेंगे तो 4 5 9 6 और 2 8, 289 हो जाएगा। अब 289 कितने का है, 17 का होगा शायद, 289 निकाल के देख लेंगे कितने का है, 17 का होगा। अब कैसे निकालते हैं, तो ये
9 किसके पेड़ में आता है, तो एक का 1 2 3 4 3 3 9 4 16 5 5 25 6 36 7 7 49 8 8 64 9 81 7 7 49, देखो 7 7 49 लिखेंगे तो 49 के लास्ट में क्या आता है 9, तो ये हो जाएगा 7। एक अंक छोड़ दो, एक अंक छोड़ दो, इससे कम ही लेना है। एक का ना 1 2 3 4 2 3 4 ज्यादा हो जाएगा, तो एक का ना एक तो कितने का आ गया 17 का, तो कर्ण का स्क्वायर जो आ गया, कर्ण बराबर आ गया 289। जैसे स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ा देंगे, जैसे रूट से वैल्यू निकलेगी कितनी निकलेगी 17, तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 17। हमसे क्या पूछ रहा है साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, तो लंब की वैल्यू कितनी है, तो लंब की वैल्यू है वो है 15 और कर्ण की वैल्यू कितनी है, कर्ण की वैल्यू हमने ये निकाली है 17, तो आंसर कितना आ गया 15 बटे में 17। इसे रफ कर देंगे, आप अगला क्वेश्चन बनाएंगे इसी प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि एबीसी तथा एक्स वाई जेड दो परस्पर त्रिभुज, दो समरूप त्रिभुज हैं, दो क्या है समरूप त्रिभुज है, यदि ए प्लस बी प्लस सी, यदि एबीसी तथा एक्स वाई जेड दो समरूप त्रिभुज हैं, समरूप का मतलब समान त्रिभुज है, तो हम मान लेंगे एक दो त्रिभुज ले लेंगे, एक ले लेंगे ए बी सी, इसी प्रकार से एक त्रिभुज ले लेंगे एक्स वाई जेड, दो समरूप त्रिभुज हो गए, कितने हो गए दो समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज का मतलब समान त्रिभुज। जहां दिया है कि कोण ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 75 और कोण बाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 57, तो क्या मैं लिख सकता हूं कोण सी का मान पूछ रहा है, कोण सी की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि कोण ए का जो मान होगा वो बराबर होगा कोण एक्स के, इसी प्रकार कोण बी का मान जो होगा वो होगा कोण पाई के, इसी प्रकार कोण सी का मान होगा कोण जेड के, कोण जेड के। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तीन कोण कौन से हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180। अब कोण ए दे रखा है, कोण ए कितना दिया है, तो कोण ए है 75 प्लस कोण बी दे रखा है, कोण बाई के फुल है, तो बाई की वैल्यू कितनी है 57। सी को ब्रेक कर लेंगे, सी को क्या कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे, बराबर में 180, तो कोण सी की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 75 माइनस 57, प्लस वाली वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाती है माइनस हो जाती है, तो माइनस माइनस को ऐड कर लो, 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 8 8 5 हो गए 13, 8 5 13 माइनस कर लो, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बचेंगे 7, 7 में से 3 गए 4 3 7, ये 48 डिग्री आ जाएगा, कोण सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। इसी प्रकार से कोण सी का मान पूछा था, कोण अगर जेड का भी मान पूछो तो कोण सी बराबर कितने हैं कोण जेड के, तो जेड का मान कितना आता है 48 आंसर। अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बिंदु x, बिंदु m जो है 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि m दे रखा है -a 3,4,
एन हम सपोज कर लेंगे, माना एम के बाद एन जो आएगा, तो मूल बिंदु से बोल रहा है तो 0,0, तो मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो दूरी का सूत्र लगा दो, तो एम एन के बीच की दूरी, तो दूरी का सूत्र होता है डी, डिस्टेंस, दूरी को कहते हैं डिस्टेंस डी, तो हम दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ मान लेंगे x1 y1 x2 y2, मान लो x2 की वैल्यू कितनी है 0, x1 की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस माइनस हो गया प्लस स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16, तो d कितनी हो जाएगी, ये टोटल हो जाएगी 25, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 5, आंसर